एक बच्चा मर भी गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है और बच्चे पैदा करने की, और बच्चे पैदा कर लेना। ये तक बोला है और ये लाइन मेरे जेठ ने बोला है, वो भी मेरे हस्बैंड के सामने। एक लड़की से शादी करेंगे, उसकी लाइफ बर्बाद की, बच्चा पैदा किया, बच्चे की लाइफ बर्बाद, बहुत सपने सजा के बहुत कुछ करके उसकी शादी होती है और बच्चे के साथ भी वो सारी चीज़ें हो, उसको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। जीने का कोई वजह नहीं होगा। मैं जब दूसरी शादी करूँगा तो मुझे उसके लिए भी तो कुछ पैसे बचा के रखने हैं ना। कसम से यही सेम लाइन उनकी थी। उस इंसान ने मुझसे बोला कि मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा लेकिन एक पैसा नहीं, मुझे इतना अब्यूजिंग करना, इतनी गंदी गंदी गालियां दे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। अभी मैं जा रही हूँ कोर्ट किसी बहुत ज़रूरी काम से, और अभी सुबह का टाइम है। क्या काम है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको आके फिर इस वीडियो में बताऊँगी। एंड बहुत ज़रूरी है अब उस चीज़ के लिए कुछ भी स्टेप लेना, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। और मेरा भाई साथ में जा रहा है, छोटा भाई, तो अभी जा रहे हैं। तो फिर मैं आके आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या बात है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। मैंने सुबह बोला था कि मैं कोर्ट जा रही हूँ किसी काम से, कुछ केस के सिलसिले में, तो उस चीज़ पे मैं बात करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं सच में कोर्ट गई थी, किसी केस के सिलसिले में मैं कोर्ट गई थी। एंड मैं आपसे इस व्लॉग में सब कुछ बताऊँगी कि मैं क्यों गई थी, क्या चीज़ है। तो अभी मैं आपसे इतना बता देती हूँ कि मैंने क्या केस किया है, किसके ऊपर किया है। ये चीज़ बहुत बताना ज़रूरी हो गया था एंड ये करना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने मेंटेनेंस का केस किया है अपने हस्बैंड के ऊपर। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों किया है। मेंटेनेंस का केस क्या होता है, ये जो गुजारा भत्ता होता है, खर्चा बच्चे का, उस चीज़ के लिए मैंने केस किया है अपने हस्बैंड पे। अब मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में ये चीज़ बताई है कि क्या मेरा सारा जो भी चीज़ है, पर्सनल लाइफ वो क्या चल रहा है, मैंने बताया है। पर अभी मेरा चैनल न्यू है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो मैं उनके लिए ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें हुई क्या क्या हैं। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मैं एक किसी और सेपरेट व्लॉग में ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि शादी कब कैसे हुई। अभी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं 3 साल से अपने मायके में यहाँ अलग मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ, हस्बैंड से अलग। जब से मेरे पेट में बेबी आया, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे मायके में भेज दिया गया एंड तब से लेके अभी तक मैं मायके में हूँ। इस बीच सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि मैं ससुराल गई थी। एक बार तो मैं खुद से गई थी जब मेरा बेटा 6 महीने का था, गन्नू 6 महीने का था, तब मैं गई थी 15 दिन के लिए। 15 दिन में उन्होंने जो हालत की मेरी, जो हालत की कि मैं फिर घर मायके आ गई थी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 1 साल तक, लगभग 1 साल का कुछ टाइम था, उन्होंने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया मायके में। यहाँ मुझे और बच्चे को, बच्चा 6 महीने का था, उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया। फिर मैंने परेशान होकर मैंने मेंटेनेंस का केस किया। जब मैंने मेंटेनेंस का तब केस किया तो उसके बाद उन्होंने सेक्शन 9 किया एंड सेक्शन 9 के थ्रू उन्होंने बोला कि हम इसको लेके जाएंगे एंड ये अपने सारे जो भी मेंटेनेंस का केस है वो वापस ले। तो मैंने वापस ले लिया एंड उसके बाद कोर्ट के कहने पे, उनके आदेश पे मैं फिर गई ससुराल एंड मेरे साथ उससे भी गंदी सारी चीज़ें फिर से वहाँ हुई। मैंने खुद को और अपने बेटे को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं पाया। मतलब वो ऐसे लोग हैं कि मुझे ये लगा कि वो कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं और बेटे के साथ। और आजकल इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना कि हम वेट नहीं कर सकते वो टाइम आने का, वो सिचुएशन आने का जब हम उस चीज़ में फंसे हों और हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा हो या हो जाए, उस चीज़ का वेट नहीं कर सकते। और मैं खुद पे तो चलो ठीक है, मैं अपने बेटे पे तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। कोई भी माँ अपने बेटे पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी उस चीज़ को। अभी 1.5 साल हो गए हैं और 1.5 साल में मेरे पति ने कोई भी खर्चा देना या मुझसे मिलने आना या बच्चे से मिलने आना या बच्चे से या मुझसे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करना कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। यहाँ तक उन्होंने मुझे वीडियो कॉल, अब मुझे व्हाट्सएप से, मुझे कॉल से, हर जगह से उन्होंने मुझे ब्लॉक रखा है। मैं एक दिन में 100 150 कॉल करती हूँ उस इंसान को, पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या उनको इतने सारे मेरे कॉल्स दिखते नहीं होंगे? पर एक बार भी कॉल बैक नहीं करना, कोई बात नहीं करना, और कभी करना भी तो सिर्फ गलत चीज़ें बोलना और गलत बातें करना, मेरे साथ बदतमीज़ी करना, अब्यूजिंग करना, यही सारी चीज़ें होती है। मेरे कैरेक्टर पे बोलना, ये सारी गंदी चीज़ें होती है। मेरा बेटा गन्नू 3.5 साल का हो गया है। उस इंसान ने एक बार भी ट्राई नहीं किया अपने बेटे से कांटेक्ट करने का, बात करने का, वीडियो कॉल करने का, मिलने का, कुछ भी नहीं। मैं खुद बोलती हूँ कि आप वीडियो कॉल तो करिए। बच्चे का बर्थडे आया 3 बार, एक बार भी वो बच्चे के बर्थडे में नहीं रहे, ना उन्होंने बात की, ना कुछ भी एक आशीर्वाद देना या कोई भी कुछ भी होता है बच्चे को गिफ्ट देना, कुछ करना, उससे बात करना, कुछ भी विश करना, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। एंड इतने साल में मैंने 1.5 साल में मैंने कई बार बोला कि ठीक है, हमारे बीच जो भी है
वो चीज़ चलिए छोड़िए, आप मुझे कोई चीज़ मत दीजिए, मुझे कोई खर्चा मत दीजिए, मुझे चाहिए भी नहीं। आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, उसकी तो ज़िम्मेदारी आपको निभानी चाहिए ना, उसकी ज़िम्मेदारी तो उठानी चाहिए ना। वो स्कूल जाने लायक हो गया, उसको स्कूल भेजना है। एंड ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने हाथ पैर नहीं मारा, मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने बच्चा छोटा होने के बावजूद मैंने पार्ट टाइम किया है 1-2 बार, पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एंड मुझे ये लगा कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो अभी बच्चे का बिल्कुल भी केयर सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी है यहाँ पे, लेकिन कोई भी उस तरह से केयर नहीं उतना कर पाएगा। वो भी मेरी मम्मी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बीपी का और बहुत सारा प्रॉब्लम उनको रहता है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, तो वो उस तरह से केयर नहीं कर पाएंगी, उतना भाग दौड़ बच्चे के पीछे नहीं कर पाएंगे जिस तरह से मैं कर सकती हूँ या एक माँ कर सकती है। मुझे ऐसा लगा कि अभी ये राइट टाइम नहीं है। अगर मैं अभी पैसे कमाने के लिए अगर मैं गई तो शायद बच्चे का सही से केयर उसका नहीं हो पाएगा, उसकी परवरिश सही से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने 1-2 बार पार्ट टाइम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे बोला कि मैंने भी तो ट्राई किया ना, पर नहीं अभी हो पा रहा है, जब वो टाइम आएगा, वो मोमेंट आएगा, मैं भी जॉब करूँगी। ऐसा नहीं मैं जॉब नहीं करूँगी, मैंने LLB किया हुआ है, मैं भी कोर्ट जाऊँगी या कुछ भी करूँगी, कोई भी चीज़ जो भी मुझे प्राइवेट कोई जॉब करना हो या कोर्ट जाना हो या कुछ भी करना हो, मैं वो चीज़ करूँगी। एंड मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा और भोलेनाथ का अगर आशीर्वाद रहा तो शायद इसी में कुछ हो जाए, तो मुझे अपने बेटे को छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं घर में बैठ के अर्निंग कर पाऊँगी। खैर ये सब तो बात की चीज़ें हैं। जब मैंने अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें बोली तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, पर बच्चे को एक पैसा नहीं दूँगा, तुमको जो करना है कर लेना। ये एग्जैक्ट उनकी लाइन थी। मतलब इतने बेशर्म इंसान। मेरे पापा किसी तरह से वो सारा खर्चा जो भी है मेरा और बेटे का उठाते हैं, मेरे भैया भी उसमें थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया पर वो चीज़ नहीं हो पाया, अभी पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चे के साथ, पर मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगी, 100% करूँगी वो चीज़। लेकिन अभी तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना, उनको बीवी के लिए ना सही बच्चे के लिए तो सोचना चाहिए ना कि चलो जो भी हम दोनों के बीच है, बच्चा तो हमारा है ना। पर इतने सच में वो लोग इतने पूरी है ना। 2 बार ऐसा हुआ है कि गन्नू को जैसे चोट लगी, एक बार उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट गया था एंड एक बार वो अगरबत्ती से अपनी ये आइस का ये जो ब्लैक वाला होता है ना, ये जला लिया था अगरबत्ती से, पूजा वाली अगरबत्ती से। सावन का फर्स्ट सोमवार था पिछले साल, तो उसने जला लिया था। उस दोनों बार मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया एंड इनके बड़े भाई को यानी अपने जेठ जी को भी कॉल किया था एंड दोनों लोग का सेम रिप्लाई आया, दोनों भाई का सेम रिप्लाई आया था कि तुम क्या पैसे लेने आई हो, सिंपैथी लेने आई हो, तुमको पैसे सिंपैथी है तुम्हारे मायके से नहीं मिल रहा है, तुम पक्का पैसा लेने आई हो ना, पैसा चाहिए ना तुमको, तो यहाँ से कोई सिंपैथी कोई पैसा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मुझे इतनी घटिया वो चीज़ लगी थी, इतनी घटिया लगी थी कि मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके बच्चे के बारे में बता रही हूँ, वो परेशान है, उसको चोट लगी है, उसकी आंख में जला है, उसके यहाँ पे कट हुआ। इसके बाद आप ये बोल रहे कि मैं पैसा लेने आई हूँ। जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके 3.5 साल का वो हो गया, आपने एक बार नहीं सोचा आपका बच्चा पल कैसे रहा है। तो जब मैंने किसी और मोमेंट पे आपसे कुछ नहीं बोला, तो अब मैं पैसे के लिए इस मोमेंट पे बोलूँगी? अगर मुझे बोलना ही है या मैं बोलती भी हूँ तो नॉर्मली वो चीज़ बात करके बोलते हैं। ऐसे मोमेंट में पैसा लेने आऊँगी और कितना पैसा आप देंगे, आप क्या करेंगे, कितना पैसा लगेगा, मतलब इतनी घटिया बात है, मैं क्या बोलूँ। मुझे तो इस पर सफाई देना या बोलना भी कि उस इंसान ने बोल कैसे दिया ये चीज़। जब से प्रेग्नेंट हुई तब से मैं अपने मायके में ही यहाँ मुझे उन्होंने रख दिया है, छोड़ दिया, या जब गई हूँ तब भी ऐसा हुआ है कि मैं खुद से भी अब बिल्कुल नहीं जाना चाहती वहाँ पे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे कोर्ट का, कानून का सहारा लेना पड़ा। अब कोर्ट में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ैसला मेरे हक़ में आएगा, बच्चे के हक़ में आएगा या उनके हक़ में जाएगा, जो हो। अब मैंने सब कुछ कानून पे छोड़ दिया है एंड भगवान पे छोड़ दिया है। बस इतना कह रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ झेला है और मैं अभी तक झेलते आ रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई 1-1.5 महीने बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई एंड तब से लेके मैं आज तक सिर्फ झेल रही हूँ और अब मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी झेल रहा है। उस गंदे इंसान को इतना सा भी परवाह नहीं है कि मेरी छोड़ो ना, बीवी में, पति में, पत्नी में होता है, बच्चे से क्या लेना देना है। वो उस इंसान ने मुझसे बोला कि मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा लेकिन एक पैसा नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो। अपने बच्चे के लिए उन्होंने ऐसी बातें बोली। जब बच्चे को चोट लगता है तब वो बोलते हैं कि तुम पैसा लेने आए तो सिंपैथी लेने आए। मुझे इतना अब्यूजिंग करना, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रो रही हूँ तो मैं दुखी हूँ, नहीं, दुख का नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत हर्ट करती हैं कि एक लड़की बहुत कुछ सोच, बहुत सपने सजा के, बहुत कुछ करके उसकी शादी होती है, वो अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे घर में जाती है, दूसरे परिवार में जाती है, उसको अपना बनाती है, पर वहाँ जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हो एंड उसके साथ साथ
जब बच्चा और बच्चे के साथ भी वो सारी चीज़ें हो, तो ये कोई भी औरत, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मेरे साथ वही सारी चीज़ें हुई। अभी मेरे रिलेटिव में, मैं नहीं बताऊँगी कौन क्या, पर उन्होंने अभी एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, आज ही मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, कि ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि, लेकिन कि औरतें भीख मांगने के लिए गुजारा भत्ता वाले चीज़ को वो करती हैं और वो भीख मांगने जाती हैं, ऐसे करके कुछ उन्होंने किया था। तो भाई जिस सिचुएशन में मैं हूँ ना, या जिस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जो औरतें होती हैं ना, उनकी जगह पे आके देखो ना, तो पता चलेगा कि हम भीख मांगने जाते हैं, क्या मांगने जाते हैं, हमारी गलती क्या होती है बताओ। शादी करते हैं, उस घर को अपना मानते हैं, इतना प्यार, इतना केयर, सब कुछ देते हैं, फिर बाद में जब हमको वो चीज़ वापस नहीं मिले या हमारे साथ गलत हो, बच्चे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठा पाई, वो भी तब जब मैं खुद अभी कोई अर्निंग नहीं कर सकती हूँ, आपके बच्चे की परवरिश कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ, बच्चा भी तो ज़रूरी है ना। मैं चाहूँ तो भी निकल जाऊँ, लेकिन फिर बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, वो भी तो ज़रूरी है ना। कल के दिन उसको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो फिर मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं होगा। अभी तो बच्चा है, मैं भी काम करूँगी, मैं भी सब कुछ करूँगी, ऐसा नहीं मैं वीक हूँ और मैं छोड़ दूँगी आपके भरोसे, आपके मेंटेनेंस के भरोसे, नहीं, मैं भी करूँगी, मैं भी सब करूँगी अपने बच्चे के लिए, करते आ रही हूँ एंड इससे भी ज़्यादा करूँगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे, एक लड़की से शादी करेंगे, उसकी लाइफ बर्बाद की, बच्चा पैदा किया, बच्चे की लाइफ बर्बाद की, और आप एकदम ऐश से रहेंगे। और पता है मेरे हस्बैंड ने एक और इतनी गंदी बात कही थी कि तुम, अरे मैं जब दूसरी शादी करूँगा तो मुझे उसके लिए भी तो कुछ पैसे बचा के रखने हैं ना। कसम से यही सेम लाइन उनकी थी, यही लाइन थी उस इंसान की, कि दूसरी शादी के लिए भी तो मुझे पैसे बचाना है ना, मुझे पैसे वो करना है। मतलब तुम दूसरी शादी करो, तुम लाइफ में आगे बढ़ो, तुम एंजॉय करो, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना आपको, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट में जो भी डिसाइड होगा मुझे मंजूर है। अब मैं बहुत थक चुकी थी बोल बोल के, जब मैं कॉल करती थी इतने सारे कॉल्स करो, उसके बाद कहीं वहाँ से रिस्पॉन्स आता था, वो भी इतना गंदा, इतना बुरा। और मेरे हस्बैंड का एंड उनके बड़े भाई का भी, मैं वो इंसान की भी बातें कभी नहीं भूल सकती हूँ। उनका तो, अरे हमारे में, मैं यूपी से हूँ और हमारे यूपी बिहार में जेठ को टच भी नहीं करते, और वो इंसान मुझे इतनी गंदी मतलब अब्यूजिंग करना मेरे साथ, इतने गंदे चीज़ बोलना ना, कोई जेठ ऐसा नहीं करता होगा। जेठ के तो सामने भी नहीं जाते हैं, जेठ से को तो टच भी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ उनके पैर तक नहीं छूते हैं। वो इंसान ऐसी चीज़ें बोलता है अपने छोटे भाई की बीवी को, एंड बच्चे को लेके भी बहुत गंदा बोला गया है, बहुत गंदा। ये तक बोला गया है कि तुम बच्चा करती हो, अरे अगर एक बच्चा मर भी गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है और बच्चे पैदा करने की, और बच्चे पैदा कर लेना, ये तक बोला है। और ये लाइन मेरे जेठ ने बोला है, वो भी मेरे हस्बैंड के सामने, और वो चुपचाप सुनते रहे। ये छोटा सा बच्चा ये भी नहीं जानता है कि पापा होते क्या है। जब कोई बोलता है ना कि पापा, तो बोलते पापा वो क्या होता है, वो पापा वर्ड नहीं जानता, वो पापा रिश्ता नहीं जानता है। ये वाला गाना बहुत फेवरेट है, पता नहीं उसको बहुत पसंद है, जो ये गाना चंदा ने पूछा था, उसको बहुत पसंद। जब वो सुनता भी, कल रात में वो सुन रहा था, जब वो सुनता है पता नहीं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि शायद वो इंसान ना डिज़र्व भी नहीं करता कि मेरा बेटा ये सॉन्ग सुने, जो पापा का ये सॉन्ग है। और वो तैयारी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, आपको जो करना है करिए, बट यार जिसकी लाइफ ख़राब की है ना, उसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत रिच फैमिली से हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा की इतनी सीमित जिसको बोलते हैं ना अर्निंग, वो है ना, फिर भी वो ऐसे में भी कैसे करके सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, वो मैं समझती हूँ और मैंने देखा है उस चीज़ को और सुना है। ऐसा भी नहीं है कि किसी का होता है ना कि बाप का होता है ऐसा बहुत फाइनेंशियल कोई सपोर्ट, वैसा भी मेरे साथ कुछ भी नहीं है। और वो इंसान ये सारी चीज़ें जानता है, फिर भी वो ऐसे कर रहा है, फिर भी वो दर की जिसको बोलते हैं ठोकर खाने के लिए मुझे और बच्चे को छोड़ दिया है। एंड जो भी बातें हैं फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो सारी चीज़ें करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।